हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको क्लास 4th हिंदी पार्ट 5 दोस्त की पोशाक के बारे में पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। दोस्त की पोशाक 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 का अर्थ है कपड़ा। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म मतलब स्कूल के कपड़े, स्कूल की पोशाक। इसी बारे में पोशाक के बारे में ही इस पाठ में पढ़ाया गया है। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसरुद्दीन अपने जो दोस्त हैं उनका नाम था जमाल साहब और वो बहुत पुराने दोस्त थे। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप मतलब इधर उधर की बातें, उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। मोहल्ले जहाँ पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोहल्ला। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली मतलब साधारण सी पोशाक। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। नसरुद्दीन तुरंत मतलब जल्दी गए और एक भड़कीली मतलब चमकदार बंद गले का एक लंबा सा कोट निकाल कर लाए और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, लोग देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन का मतलब सज धज कर। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को सबसे पहले किसके घर लेके गए, अपने पड़ोसी के घर। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात मतलब मिलना हुआ है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मानो घड़ों पानी पड़ना मतलब एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत शर्म आई जमाल साहब को। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है। अकल का मतलब दिमाग है। तुम्हारा कैसा दिमाग है, क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा। नसरुद्दीन ने जमाल साहब से फिर माफी मांगी कि गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी का अर्थ होता है उत्साह मतलब खुशी से, और सत्कार का मतलब होता है आदर सम्मान करना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। मतलब नसरुद्दीन ने फिर अचकन की बात करी, दोबारा से यही गलती करी और जमाल साहब इस गलती से नाराज हो रहे थे। क्यों, नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। नसरुद्दीन से जमाल साहब ने कहा पोशाक की बातें बिना किए क्या काम नहीं चलता, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि अब पोशाक के बारे में बात मत ही करना। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय मतलब उनके बारे में बताया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। नसरुद्दीन ने फिर वही जमाल साहब की अचकन के बारे में बताया कि इस अचकन के बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। फिर से वही गलती कर दी। अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा।